नमस्कार मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि फैटी लीवर की समस्या हमारे देश में हर साल आंधी की तरह बढ़ती जा रही है। अभी फ़िलहाल लगभग 32% लोग फैटी लीवर के शिकार हो गए हैं। जिन व्यक्तियों का भी अल्ट्रासाउंड की जांच होती है उसमें से एवरी थर्ड लोगों को फैटी लीवर की शिकायत है। फैटी लीवर अगर ग्रेड 1, ग्रेड 2 का है तब तो उपचार के बाद, कुछ उपायों के बाद वो ठीक भी हो जाता है, मगर अगर ग्रेड 3 में जाए तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। ग्रेड 3 का मतलब होता है कि लीवर सिरोसिस आपको हो चुका है। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर की आंधी को कैसे रोकें, कैसे उससे बचें और लीवर को स्वस्थ कैसे रखें। लीवर एक वाइटल ऑर्गन है, हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। लीवर के अलावा आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में हार्ट, लंग, किडनी और ब्रेन ये सभी वाइटल ऑर्गन हैं, मगर लीवर का एक खास स्थान है। लीवर एक तरह का हमारी ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का पावर हाउस है। वो सारे वाइटल ऑर्गन की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है, या यूँ कहो कि सारे वाइटल ऑर्गन, पूरे शरीर की टोटल हमारा जीवन लीवर पर निर्भर है। वो इसलिए कि अगर लीवर के कामों को आप समीक्षा करें, जानने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि लीवर कितना महत्वपूर्ण काम करता है। लीवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर का काम है हमारे जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं उसको मेटाबोलाइज करना। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी पॉइजनस चीज़ या विषाक्त चीज़ हम लोग खाते हैं या शरीर में हमारे प्रवेश करता है पॉइजन के रूप में, टॉक्सिन के रूप में, उसको डिटॉक्सिफाई करना, उस हानिकारक चीज़ को हानि रहित बनाना। और मेटाबॉलिज्म मतलब उस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को हमारे शरीर में पचने में मदद करता है। इसके अलावा लीवर का एक और महत्वपूर्ण काम है प्रोटीन का निर्माण करना, ग्लूकोज को स्टोर करना, क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण करना और बाइल का निर्माण करना। बाइल मतलब पित्त जो हमारे फैट को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी मदद करता है। और काफ़ी सारे विटामिन्स, मिनरल का ये स्टोर हाउस है, ऊर्जा का स्रोत है। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह से लीवर हमारा सुरक्षित रहे, ताकि हमारे सारे अंगों को, सारे वाइटल ऑर्गन को ताकत मिलती रहे, जीवनी शक्ति मिलती रहे, प्राण शक्ति मिलती रहे और हम स्वस्थ रहें। अगर लीवर की जो कॉमन अपनी बीमारियां हैं आप सभी जानते हैं, कोई आपसे छिपा हुआ नहीं है। लीवर की सिरोसिस ऑफ लीवर, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, पेट में पानी का होना, लीवर का कैंसर होना। मगर इन दिनों सबसे जो ज़्यादा लोगों, फिजिशियन को परेशान कर रहा है वो है फैटी लीवर। इतनी बड़ी संख्या इसकी बढ़ती जा रही है और इस आंधी को अगर नहीं रोका गया तो हम में से ज़्यादा लोग आने वाले दिनों में लीवर सिरोसिस के शिकार हो जाएंगे। और लीवर सिरोसिस में कुछ लोगों को लीवर का कैंसर होने का भी खतरा होता है। और लीवर सिरोसिस का एकमात्र उपचार लीवर ट्रांसप्लांटेशन है, जो ज़्यादातर लोगों के पहुंच के बाहर है। एक लीवर ट्रांसप्लांटेशन में 20 से 25 लाख रुपए खर्च आते हैं, जो हर आदमी के लिए संभव नहीं है। तो आइए इस वीडियो के मार्फत हम आपको साझा करेंगे कि लीवर को स्वस्थ कैसे रखें, फैटी लीवर से कैसे बचें। आज हम लोग इसी के बारे में आपसे बातें करेंगे। फैटी लीवर के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। आप सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि फैटी लीवर की आंधी कैसे शुरू हुई, इतने लोगों को अचानक फैटी
क्यों हो रहा है? तो इसका सही जवाब यह है कि हमारा जीवन शैली दोषपूर्ण हो गया है। जो दो मुख्य कारण हैं फैटी लिवर के, वो एक है हमारा बढ़ता हुआ वज़न, मोटापा। इन दिनों ज़्यादातर लोग मोटे होते जा रहे हैं। दूसरा कारण है अल्कोहल का अत्यधिक सेवन, और तीसरा कारण है डायबिटीज़, जिसमें पूरी मेटाबॉलिक पाथवे डिस्टर्ब हो जाती है। जो हमारे शोधकर्ता हैं, वैज्ञानिक हैं, उनका ये मानना है कि अगर वज़न को नियंत्रित किया जाए और मदिरा पान का सेवन को रोक दिया जाए या मदिरा पान का सेवन कम किया जाए तो फैटी लीवर में काफ़ी कुछ सफलता मिल सकती। आइए अब हम जिक्र करेंगे कि अपने जीवन शैली में क्या परिवर्तन करें, खान पान की आदतों में क्या परिवर्तन करें ताकि फैटी लीवर से हमें नहीं हो, और अगर है तो उससे छुटकारा मिले। फैटी लिवर को रोकना मैंने बताया इसलिए भी आवश्यक है ग्रेड 1 ग्रेड 2 की स्थिति में, ताकि इसका परिवर्तन लीवर सिरोसिस में नहीं हो, कैंसर में नहीं हो, क्योंकि एक बार लीवर सिरोसिस हो जाने के बाद उसको रिवर्सिबल करना, वापस लाना बहुत ही कठिन है। जीवन शैली के बारे में बात करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है भोजन की, कि भोजन में हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। भोजन में सबसे आवश्यक बात है कि भोजन ऐसा हो जो संतुलित हो, भोजन ऐसा हो जो हमारे वज़न को नियंत्रण में रखे हो, हम बहुत मोटे नहीं हों। उसके लिए भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की समुचित मात्रा लेनी होगी, जिसको संतुलित आहार कहते हैं। भोजन के बारे में मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि मोटापा कंट्रोल के क्या उपाय हैं, अगर आप उनसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि भोजन में आप अन्न की मात्रा को घटाएं, फैट की मात्रा को, घी तेल की मात्रा को घटाएं, और प्रोटीन की मात्रा को कुछ ज़्यादा करें। और भोजन में जो सबसे आवश्यक चीज़ है, सलाद, हरी सब्जियां और ताज़े फल की समुचित मात्रा होना चाहिए। जो शोध हमारे साइंटिस्ट हैं मेडिकल वर्ल्ड के, उनका मानना है कि अगर रोज़ हम लोग लगभग 500-600 ग्राम ताज़े फल, हरी सब्जियां और सलाद खाते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है, हार्ट के लिए भी फ़ायदेमंद है, और लीवर के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हरी सब्जियां साग खाने से लीवर का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, लीवर मजबूत होता है, इसकी डिटॉक्सिफिकेशन एक्टिविटी काफ़ी बढ़ती है, उसमें ग्लूटाथियोन की मात्रा बढ़ती है। हरी साग सब्जियों में जब आप खाना शुरू करते हैं तो मुख्य भोजन खाने के पहले 150-200 ग्राम सलाद में अंकुरित अनाज, अंकुरित मूंग, बूट, खीरा, ककड़ी, समुचित मात्रा में गाजर, मूली वगैरह खाएं इच्छा अनुसार। उसके बाद मुख्य भोजन में रोटी, दाल, चावल, सब्जी जो आप खाते हैं वो खाएं। फल कम से कम 24 घंटे में एक बार 200-250 ग्राम चार रंग के फल जरूर खाएं। रंगों की बात आती है तो लोगों का, हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐड कलर टू योर फूड, अपने भोजन को रंगीन बनाएं। रंगीन का मतलब जिस भोजन में हरी साग सब्जियां हों, टमाटर हों, संतरे हों, इसको रंगीन अपना भोजन करता है। जितना ही भोजन आपका हरी साग सब्जियों से रंगीन होगा, जीवन भी आपका उतना ही रंगीन होगा, जीवन भी उतना ही आनंदमय होगा। और तो सब्जियों में ख़ास तौर से हरी साग सब्जियों का मैं जिक्र करूंगा। पालक का साग, कद्दू, झिंगनी, घिवड़ा, ये हरी साग सब्जियां हैं। और एक सब्जी जिस पर लोगों का ध्यान बहुत कम ही जाता है, जो लीवर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये सब्जी हमको कैंसर से भी रक्षा करती है, उस सब्जी का नाम है
ब्रोकली, जिसको हरे रंग की गोभी भी कुछ लोग बोलते हैं, जो गोभी हरे रंग की होती है उसको ब्रोकली के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए, ख़ास तौर से लीवर के लिए बहुत ही लाभदायक है। अपने भोजन में ब्रोकली को, हरी साग सब्जियों को ज़रूर सम्मिलित करें, भरपूर मात्रा में लें, उचित मात्रा में लें। और सब्जी में जो सब्जी तेल में पकाई जाती है, भुजिया सब्जी जिसको बोलते हैं, उससे जहाँ तक संभव हो बचें। सब्जियों में घी, तेल, नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। अब भोजन में इसके अलावा कुछ घरेलू चीज़ है जिसको ज़रूर सम्मिलित करें, जो लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो है नींबू, आंवला, हल्दी, आदि, लहसुन। ये आप रोज़ कुछ न कुछ मात्रा में खाएं। प्रायः लोगों का देखा गया है कि ये नींबू, आंवला में विटामिन सी की मात्रा काफ़ी होती है। हल्दी भी हमारे स्वास्थ्य के लिए और लीवर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अदरक भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, लहसुन भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये कुछ न कुछ मात्रा में रोज़ करें, ये लीवर के लिए फ़ायदेमंद है। जहाँ तक ड्रिंक की बात है, ड्रिंक में जो ना करना है वो से नो टू अल्कोहल। अल्कोहल को अगर आप छोड़ सकें, नहीं लें तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग इसके बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, इसकी मात्रा को कम से कम अपना घटाएं। ड्रिंक में आप अगर नींबू और हनी का ड्रिंक सुसुम पानी में मिला के पीते हैं तो ये लीवर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ड्रिंक में कॉफ़ी और ग्रीन टी लीवर के लिए और फैटी लीवर के लिए बहुत ही लाभदायक है। दिन में 1-2 बार कॉफ़ी या 2-3 बार आप ग्रीन टी पीते हैं तो ये लीवर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो चीज़ें नहीं खानी है, जो लीवर के लिए हानिकारक है, वो है जंक फूड। जंक फूड मतलब जो खाने ज़्यादातर होटलों में मिलते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, मोमो, सिंघाड़ा। ये जो चीज़ ज़्यादा फैट के कारण, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा फैट, ज़्यादा नमक होती है, मार्केट में जो ज़्यादा पैकेट के रूप में सप्लाई होती है, पैक्ड फूड के रूप में, प्रोसेस्ड फूड के रूप में, उस फूड से बचना है। ये फूड हमारे लीवर के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत ही हानिकारक है। उसके बदले में घर की बनी हुई चीज़, साबुत अनाज, फल, दूध के बने हुए सामान अवश्य खाएं। एक चीज़ भोजन में बहुत आवश्यक है, प्रोटीन। जो लोग मांसाहारी हैं उनको तो कुछ प्रोटीन खाने का मौका मिलता है, मांस मछली के मार्फत, अंडा के मार्फत। लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं उन प्रायः देखा गया है कि उनके भोजन में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। उसके लिए दूध या दूध के बने हुए सामान लें ज़रूर। दाल अपने भोजन में ज़रूर 1 टाइम या 2 वक्त लें। सोयाबीन का सेवन करें, राजमा का सेवन करें। सोयाबीन की बड़ी मार्केट में मिलती है जिसको न्यूट्रीला या न्यूट्रीनगेट्स कहते हैं। आप जब भी हरी सब्जी घर में आपके बनती है, घेवड़ा, झुगनी की, अगर उसमें कुछ न्यूट्रीला की नगेट्स या बड़ी डाल दी जाए तो वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा है। एक ही साथ आपको प्रोटीन का भी लाभ मिलेगा, हरी सब्जी का भी लाभ मिलेगा। तो भोजन में इतना काफ़ी है और भोजन इच्छा अनुसार से कुछ कम है और हमेशा अपने वज़न पर नियंत्रित करें। अगर आप भोजन में फ़ैट की मात्रा कम होगी, अल्कोहल नहीं लेंगे तो और एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे तो आपका वज़न घटेगा। भोजन के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है वो है एक्सरसाइज का। टहलना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, ये सभी को मालूम है। हर किसी को आधे घंटे टहलने के लिए सुबह में जानी चाहिए। ये टोटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी बात है, लीवर के अलावे, हार्ट के अलावे, हमारे वेट घटाने के लिए। लेकिन अगर आप उसमें योग को भी आप जोड़ते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और ख़ास तौर से लीवर के लिए तो बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि मैंने बताया ये ऊर्जा का स्टोर हाउस है। उसके लिए मैं योग के बारे में कहूँगा कि योग में कुछ आसन जो बहुत लाभदायक हैं वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, नौकासन, धनुरासन और गोमुखासन। अगर प्राणायाम की बात करें तो
11 बार या 15 बार आप नाड़ी शोधन प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम करें तो आपके लिए लीवर के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा है। मगर एक बात मैं वार्न करूंगा कि योग का अभ्यास करने के पहले किसी ट्रेंड शिक्षक से पहले ठीक से सीख लें, उसके बाद अभ्यास करें। टीवी देख करके या किताब पढ़ के योग का अभ्यास न करें। इन सब बातों के अलावा एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लीवर की रोग की बचाव के लिए, ख़ास तौर से हेपेटाइटिस के बचाव के लिए वैक्सीन भी हमारे देश में उपलब्ध है। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वैक्सीन है और उसका लोग सेवन करते हैं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की काफ़ी रोगी हमारे देश में हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि बच्चे और जवान सभी लोग हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की टीका अवश्य लगाएं। हेपेटाइटिस होने के बाद अगली उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस से बचना चाहते हैं तो हेपेटाइटिस से बचिए, उसके लिए हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवश्य लगाएं। और अगर आप कुछ दवाई किसी अन्य रोग के लिए भी खाते हैं तो कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो लीवर को क्षति करती हैं। आपको लीवर फंक्शन टेस्ट बार बार आपका होना चाहिए। अगर आप मदिरा पान करते हैं तो साल में 2-3 बार लीवर फंक्शन टेस्ट अवश्य कराएं। ये देखें कि आपके मदिरा पान से लीवर को कोई क्षति हो रही कि नहीं। कोई गर्भवती महिला है, उनका भी लीवर का जांच होना चाहिए। जो लोग हीमोडायलिसिस पर हैं उनको भी होनी चाहिए जांच। तो अगर इन सब बातों का मोटी बातों का ख्याल आप करेंगे, अपने भोजन को रंगीन बनाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें, मदिरा पान से दूर रहें, वैक्सीन लें और औषधि अगर आप खाते हैं तो लीवर फंक्शन देखें, तो इससे काफ़ी आपका लीवर स्वस्थ होगा और फैटी लीवर से बचेंगे। और अगर फैटी लीवर है तो उससे आपकी रक्षा होगी। अंत में मैं ये कहूँगा कि अपने वज़न को नियंत्रित करें, मदिरा पान से दूर रहें और वैक्सीनेशन लें और लीवर फंक्शन की टेस्ट बार बार करें। अगर आपका वज़न नियंत्रित होगा तो लीवर का भी पर लोड कम पड़ेगा, आपका लीवर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, फैटी लीवर नहीं होगा और लीवर की गंभीर बीमारियों से आप अपना बच जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर ए के गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और कुछ इस पर आप और जानकारी चाहिए या और कुछ आप पूछना चाहते हो तो इसके कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जानकारी दें, या अन्य किसी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।